नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी वीक न्यूज। भाई, चुनाव को देखते हुए हर हलके के अंदर सियासी हलचल तेज हो गई है। इसी बीच आज आदमपुर के अंदर आपको लेकर के पहुंची हूं। दरअसल कांग्रेस ने अपने सभी उन दावेदारों को जो है एक बूस्टर कार्यकर्ता मीटिंग करने के आदेश दिए थे जो चुनाव लड़ना चाहते हैं या कांग्रेस की तरफ से जिन्होंने चुनाव लड़ने के लिए अपने अपने फॉर्म भरे। इसी कड़ी में आज जो है संजय जौहर की तरफ से जो है ये बूस्टर कार्यकर्ताओं की मीटिंग करवाई गई है। दरअसल कांग्रेस के अंदर जो है मजबूत दावेदारी के तौर पर जो है इनकी दावेदारी को देखा जा रहा है और तमाम जो इनके समर्थक हैं या इनके जो जानने मानने वाले लोग हैं वो आज यहाँ आदमपुर के अंदर मौजूद हैं। साथ ही जो है जो कमेटी के लोग हैं, जो निगरानी कमेटी के लोग हैं, प्रवेश जी, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। हर हल्के के अंदर जाकर के हर दावेदार के कार्यक्रम में जाकर के लगातार जो है देख रहे हैं कि किस दावेदार की तरफ से जो है बूस्टर के कार्यकर्ताओं को ठीक ढंग से इकट्ठा किया जा रहा है, तरीके से काम किया जा रहा है, किस तरीके की भीड़ जो जुटाई जा रही है। और उसी कड़ी में आज आप देख सकते हैं कि आदमपुर के अंदर फिलहाल हम मौजूद हैं और चलिए लोगों से बातचीत कर लेते हैं। सर, कौन से हल्के से हैं? उड़ाखेड़ा से। अभी आज आदमपुर के अंदर क्या माहौल मान रहे हैं लोगों का? कांग्रेस का बढ़िया माहौल है जी। कांग्रेस का माहौल बढ़िया है। कांग्रेस के अंदर दावेदार बहुत सारे हैं, मजबूत किसे मानते हैं? डॉक्टर साहब को, संजय जौहर का मजबूत मानते हैं। कारण क्या है इनकी मजबूती? कारण तो भी बढ़िया आदमी है, बढ़िया नेता है जी जी सर। अब फिलहाल जो है आदमपुर हल्के की बात करें तो किसे मजबूत मान रहे हैं? डॉक्टर संजय जौहर को। डॉक्टर संजय जौहर, कारण क्या है, उन्हें क्यों मजबूत मान रहे हैं? समाज सेवी आदमी है, लोगों के लिए जो आजकल बीमारी का सिस्टम भी ज्यादा है, इसलिए लोगों को मना नहीं करते किसी को काम। रोहतक मेडिकल में पड़ गया या और करा। इसके पिताजी भी यहाँ से लोगों से मिले हुए हैं आदमपुर हल्के से। जिस टाइम विकास पार्टी थी उस टाइम के ये इस हिसाब से अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। तो आदमपुर जो है बिश्नोइयों का गढ़ माना जाता है, इनका बिश्नोई होना कितना फायदेमंद रहने वाला है? 90%। 90% जी। कौन से गाँव से हो सर? आदमपुर हल्का। आदमपुर हल्के में क्या माहौल है आपकी बार? कौन सी पार्टी को जितवाने वाले हो? कांग्रेस पर। प्रॉपर कांग्रेस, कोई कंपटीशन नहीं लग रहा? अच्छा, कांग्रेस के अंदर दावेदार बहुत है, तो दावेदार कौन सा मजबूत लग रहा है? क्या लग रहा है कि कौन सा दावेदार जो है बाकी दावेदारों पर भारी पड़ सकता है? देखो जी, दौड़ में तो कई कैंडिडेट है वो। हाँ। देखो भारी तो टिकट किसको मिले। संजय जौहर भी इसमें एक। संजय जौहर को कितना मजबूत मानते हैं, क्योंकि राजनीतिक इतिहास भी रहा है इनके परिवार का, तो उस चीज की मजबूती इनको मिलेगी? कार्यकर्ता, अच्छा, सुना है बड़े डॉक्टर हैं, तो वहाँ रोहतक पीजीआई में मदद करते हैं क्या हल्के के लोग? सबकी मदद करते हैं, कोई गाँव खुले दिल से करते हैं। खुले दिल से करते हैं। पैसे का घमंड है क्या? नहीं जी, कोई घमंड नहीं है। चलिए, हाँ जी सर, कौन से गांव से हैं? तेलन वाली है। तेलन वाले से, आदमपुर हल्का। हाँ जी। आज यहाँ पहुंचे हैं डॉक्टर साहब के कार्यक्रम में, जो उनकी तरफ से जो मीटिंग कराई गई है। माहौल कैसा है डॉक्टर साहब का? बहुत अच्छा है जी। गांव में हर गांव में जाते हैं डॉक्टर साहब, मिलते हैं, मीटिंगें लेते हैं, तो लोगों का पूरा भरपूर समर्थन मिल रहा है इनको। अच्छा। हाँ जी। वैसे व्यवहार कैसा है? अगर व्यवहार की बात। मृदभाषी, हाँ। बहुत ही सुलझे हुए और ठंडे इंसान। अच्छा। हाँ जी, अच्छे नेता साबित होंगे। जो सुना है रोहतक के अंदर जो है लगातार रही हैं, शनिवार इतवार हल्के में आते थे, 5 दिन वहाँ हल्के वालों की सेवा होती थी क्या? उनको प्रायोरिटी मिलती थी क्या? हाँ जी, मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ जी। हाँ। और डॉक्टर साहब से मिले, हाँ। तो डॉक्टर साहब ने हमारी पूरी सपोर्ट करी जी। हाँ जी, पूरी सपोर्ट की है, यानी कि चाहे हल्के में रहे हो या हल्के से बाहर रहे हो, मदद हुई है लोगों को। हाँ जी, खूब मदद करते हैं। टिकट अगर लेकर के आते हैं कांग्रेस की तरफ से, क्या कुलदीप बिश्नोई को टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल टक्कर देंगे जी, टक्कर नहीं, फाइट में जीतेंगे। अच्छा बिल्कुल जी। क्या लग रहा है, अगर टिकट ले आते हैं डॉक्टर संजय जौहर तो फाइट देंगे क्या कुलदीप बिश्नोई? होगी, एक नंबर पर आएंगे जौहर साहब। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई, ये तमाम जो वो लोग हैं जो यहाँ मौके पर पहुंचे हैं और उनसे मैंने आपकी बातचीत करवाई। अब चलिए, जो डॉक्टर संजय जौहर हैं या जो प्रवेश त्यागी जी जो यहाँ पर पहुंचे हैं, निगरानी कमेटी के जो मेंबर हैं, और जो बूथ स्तर कार्यकर्ता मीटिंग जो करवाई गई है उसकी कुछ झलकियां आपको दिखा देती हूँ। डॉक्टर संजय जौहर जी से हम बातचीत कर लेते हैं। कार्यकर्ताओं की मीटिंग है, मेरे ख्याल से ना जितने भी टिकट थे उसमें सबसे अंतिम में आपने एक तरह से आज मीटिंग का आयोजन किया। नहीं, अंतिम में ऐसा कुछ नहीं है। बाकी पहले कर रहे थे तो वो डेट्स के हिसाब से, फिर एकदम से इलेक्शन अनाउंस हो गए, तो उस चक्कर में थोड़ा सा डिले हो गया, क्योंकि थोड़ा दिल्ली की तरफ भी जाना पड़ा और थोड़ा गर्मी को देखते हुए आपने व्यवस्था भी बड़ी अच्छी की है, लोग भी काफी संख्या में आए हुए हैं। इस तरह का उत्साह और ये जो संख्या है, इसका प्रभाव जो एक तरह से चुनाव समिति है उस पर कितना पड़ेगा? देखिए, ये क्या है कि
सारे इस एरिया में सारे किसान लोग हैं, गर्मी से तो नहीं डरते। ये व्यवस्था यूं की थी कि भाई शायद बारिश का वो ना हो, तो बारिश के वजह से इसलिए हमने ये इस टाइप की व्यवस्था की थी। और बाकी प्रभाव का कुछ नहीं, ये बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन करना था। और दीपक बाबरिया जी जो हमारे प्रदेश प्रभारी है, उनके दिशा निर्देश ये कार्यक्रम चला हुआ है। हर जगह पे बूथ कार्यक्रम ये चल रहे हैं, बूथ सम्मेलन। तो बूथ एजेंट्स को और बूथ कार्यकर्ताओं को वो दिशा निर्देश दे रहे हैं तो किस तरह से, तो उसी के तहत ये कार्यक्रम होगा। अच्छा, टिकटों के लिए बड़ी गहमा गहमी है, तो कितना भरोसा भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे और कांग्रेस आला कमान पे की टिकट मिलेगी, क्योंकि जल्दी ही टिकट घोषणा हो सकती है, शायद नेक्स्ट वीक में हो जाए। देखो, भरोसा मेरे को जनता पे है, तो जनता साथ दे रही है। जनता से अपार स्नेह मिल रहा है और बहुत साथ मिल रहा है। तो जो सर्वे में जाएगा उसकी टिकट होगी। तो आपको लगता है निष्पक्ष रूप से चुनाव की जो समिति, आपके जो मेंबर है, उन द्वारा ग्राउंड पर वही व्यक्ति उतारा जाएगा निष्पक्ष रूप से चुना हुआ? देखो, मैं तो पहली बार लड़ रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से तो जो सर्वे में जाएगा और जो जिताऊ कैंडिडेट होगा, सर्वे में हो सकता है कोई और भी हो, मेरे से बढ़िया हो, तो लेकिन मैं काफ़ी आश्वस्त हूँ कि लोगों का काफ़ी स्नेह मिल रहा है, तो शायद सर्वे में अच्छा गया होगा। लेकिन जिसका भी जाएगा, जिसको भी टिकट मिलेगी, पूरा आदमपुर हल्के के कांग्रेस के कार्यकर्ता साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे। और ये बहुत बड़ा नाम हुआ है हरियाणा की राजनीति में, उनका कितना फायदा आपको मिलता है, क्योंकि सीधा सीधा संबंध आपसे है? देखो, फायदा तो उनका फायदा सिर्फ इतना ही है कि उनके जो हल्का था, भट्टू हल्का, जिसके 16-17 गांव है, वहाँ के जो लोग हैं वो एक तरह से परिवार के सदस्य हैं। और डेफिनेटली उनके उससे तो थोड़ा फायदा मिलेगा, उनकी देन है। बाकी सारा कुछ उन गाँव में तो उन्हीं की देन है। और बाकी बहुत पुराने वो पॉलिटिकल सिस्टम में थे, आज़ादी के बाद से 1950 से ही वो उनका था, तो इस इलाके में काफ़ी रसूख है उनका। काफी दिन से आपकी भागदौड़ बहुत ज्यादा हो रही है, लोगों से मिल रहे हैं बराबर, किस तरह का रुझान या फिर किस तरह की चीजें, या लोग क्या कहते हैं? देखो, लोग इस बार, कोई चाहे कुछ भी कहे, लोग इस बार बदलाव के मूड में है और बदलाव होके रहेगा, ये तय है। बदलाव होके रहेगा। लोग त्रस्त थे, सारी आपने हालत देखे होंगी, हम भी रूट बदल के आए हुए हैं, तो काम कहीं पे नहीं हो रहे। तो अभी लोग त्रस्त हैं, चाहे वो पानी की तरफ से हो, पीने के पानी की समस्या है, नहरी पानी की समस्या है, सड़कें हैं, स्कूल है, बाकी सारी व्यवस्था, हर वर्ग दुखी है, चाहे वो किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो। और सरपंच कोई बोले या ना बोले, लेकिन सरपंच भी दुखी हैं, डंडे पड़े हैं उनके भी। तो लोग, हर वर्ग इसमें दुखी है। तो जैसे कि आपके कार्यकर्ता लगा के चले या हल्के के लोग चाहते हैं कि हल्के का नुमाइंदा हो, और ज्यादातर लोग कहते हैं मंडी का वासी हो जिसको टिकट मिले, आप क्या कहेंगे इस तरह की जो कार्य लोगों की इसको लेकर? देखो, हम भी हल्के के ही हैं, हम भी हल्के के ही हैं। आपने ये सवाल पूछा कि कैसे, हम भी हल्के के ही हैं। मैं बता रहा हूँ ना, सालों साल से 16-17 गांव में नाना जी का, उनका चौधरी मनीराम कोतारा जी का, वो हल्के में पढ़ते थे, उनका स्नेह रहा है। हमारी ज़मीनें हल्के में है, हमारी ज़मीनें नलवा में भी है, गंगवा में है और हिसार में भी है, तो हम तो हल्के के हैं। अब हल्के का किसका मतलब किसको कहोगे? तो आप क्या लगता है, अगर कोई भारी कैंडिडेट यहाँ पे उतारा जाएगा तो क्या चुनाव, जो आप कह रहे हैं कि एक तरफा माहौल होगा, लहर चल रही है कांग्रेस का, वो फायदा कांग्रेस को मिलेगा या हल्के का होगा तभी मिल पाएगा? देखो, जनता पहचानेगी जिसको कि भाई जो काम करने लायक होगा, उनका जो उनका काम करेगा, जिस पे जनता विश्वास करेगी। हम विश्वास दिला रहे हैं, जनता साथ लग रही है। जो काम करने लायक होगा, जो काम करने की क्षमता रखता होगा, वो जिताऊ कैंडिडेट यहाँ पे उतारा जाएगा। कई बार चुनाव लड़ने के इच्छुक होते हैं और टिकट की दौड़ के लिए अलग अलग पार्टियों में जाते हैं, वो नेता भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं और वो भी टिकट के मांगने में एक तरह से लाइन में है, दौड़ में है। क्या मानते हैं, पार्टी उन चीजों को देखेगी? देखो, वो सब है ना, पार्टी का काम है, हाईकमान का काम है। यहाँ पे जो 42 लोग जिन्होंने आवेदन दिया है, सब क्रमठ कार्यकर्ता थे, सबने जी तोड़ मेहनत करके जयप्रकाश जी को इस मुकाम पे पहुंचाया कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने।
तो सबने आवेदन दे रखे हैं और सर्वे में जिसका नाम जाएगा सारे बाकी सारे उनके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे। आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं बगावत भी कोई कैंडिडेट कर सकता है अगर टिकट की दौड़ में अगर उनको निराशा अगर उनके हाथ लगे तो? देखो, अज्यूम करने की बात है कि आप पता नहीं क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, लेकिन कोई नहीं, सारे के सारे एक साथ खड़े हैं। जो भी आएगा इन 42 में से जो भी कैंडिडेट आएगा उसके साथ हम कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे। तो आदमपुर की जो सीट है उसमें लगता है कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस पार्टी बाजी मारने जा रही है? लगता नहीं है, इस बार बदलाव होगा और 100% होगा और तय होगा। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और आदमपुर अपनी हिस्सेदारी उस बनती हुई सरकार में नहीं छोड़ेगा। तो भाई आज की ये खबर यहीं तक, आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए सिटी बिग न्यूज। नमस्कार।